आज की क्लास आधुनिक भौतिकी में नील्स बोर के एनएनए कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स बोर्स ऑर्बिट इन मॉडर्न फिजिक्स। इसको डील कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा से पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः गतिज ऊर्जा से एम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। नील्स बोर के सिद्धांत से हम बताए थे प्रीवियस क्लासेस में। नील्स बोर के सिद्धांत से हमने बताया था mv स्क्वायर बट्टा r इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर। इधर r स्क्वायर है, इधर r है, एक r से एक r कैंसिल। mv स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बट्टा r। इसके बाद से चर्चा ये होगा कुल एनर्जी। एक गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा है। कुल एनर्जी निकाल लेते हैं यहां से। कुल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा बराबर हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा को हम लिख सकते हैं E फॉर एनर्जी, T फॉर टोटल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा को लिख सकते हैं P फॉर पोटेंशियल, E फॉर एनर्जी। गतिज ऊर्जा को K फॉर काइनेटिक, N E फॉर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास ED इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूं। ED इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1/2 mv स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे ED बराबर लिख सकते हैं माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर के वैल्यू हमारे पास है के जेड ई स्क्वायर बटा आर, तो हम यहाँ पे mv स्क्वायर के वैल्यू लिख देंगे के जेड ई स्क्वायर बटा आर। आप देख पा रहे हैं कि के जेड ई स्क्वायर बटा आर इसमें भी है, के जेड ई स्क्वायर बटा आर इसमें भी है। दोनों में से के जेड ई स्क्वायर बटा आर कॉमन निकाल लेता हूं, यानी ET बराबर हो जाएगा यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर बटा आर कॉमन निकालूंगा तो ये बचेगा -1 प्लस 1/2। -1 प्लस 1/2 कैलकुलेट। ET बराबर माइनस यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर बटा आर इंटू ये हो जाएगा -1/2। कैलकुलेशन इसमें कर देंगे, यानी ET बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बटा 2r। प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था आपको कक्ष की त्रिज्या से हमने बताया था आपको r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू n। हमने चर्चा किया था इसका। इसको इक्वेशन नंबर में मान लेता हूं 3। समीकरण 3 में r का मान रखने पर समीकरण 3 में r का मान रखने पर जैसे समीकरण 3 में जब मैं r का वैल्यू पुट करूंगा ET बराबर होगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बट्टा 2 इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू के जेड ई स्क्वायर इंटू n। क्लियर? अब देखो 1 2 3 नंबर है, सीधे चला जाएगा हमारा ऊपर, यानी आपका ये आ जाएगा ET इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर और ये के जेड ई स्क्वायर एक बार और, यानी इंटू के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर
इंटू एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल माइनस के जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर 2 टाइम्स है, यानी ईटी बराबर हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर के दी होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर? यानी ईटी बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर के दी होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमको इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 4। इस समीकरण में अब हम देखते हैं जहां के बराबर वैद्युत नियतांक यानी के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद z हमारा क्या है? z हमारा परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। उसके बाद ये हमारा e है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी e बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद पाई का वैल्यू है, पाई हमारा कांस्टेंट 22/7, 3.14 उसके बाद m मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको m बराबर m इक्वल टू 9.11 into 10 to the power minus 31 kg। उसके बाद n नंबर ऑफ सेल यानी कक्ष की संख्या है आपको, और h जो है हमारा प्लांक कांस्टेंट यानी h इक्वल टू जो होता है 6.6 into 10 to the power minus 24 जूल सेकेंड। अब आप यहाँ पे देखिए k का वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, e का वैल्यू कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, m का वैल्यू कांस्टेंट है, h का वैल्यू कांस्टेंट है। यानी वेरिएबल जो है e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, e भी हमारा कांस्टेंट है, पाई भी हमारा कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, हमारा h भी कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेरिएबल जो है हमारा z है और n है, बाकी सारा का सारा वैल्यू कांस्टेंट है। जब मैं वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो ओवरऑल ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है, ईटी बराबर माइनस 3.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। यानी ऊपर जेड था तो जेड स्क्वायर, नीचे एन था एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये हमारा फॉर्मूला ओवरऑल मिल गया, जहां z हमारा परमाणु संख्या, n कक्ष की संख्या। यदि हाइड्रोजन एटम का बात की जाए, यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए हाइड्रोजन एटम्स हो तो हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ET बराबर हो जाएगा -13.6 इंटू जेड का वैल्यू हमारा 1 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ET बराबर -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, ये हमारा हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का ऐसे मात्रा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नोट में लिख लेंगे आप, नोट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। यानी कैसे
एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम आवेश, कितना कूलम आवेश हुआ, कूलम इनटू वोल्ट क्या होता है, V इक्वल टू होता है W बट्टा Q यानी W बट्टा Q इनटू, अब कार्य का ऐसे मात्रक हो जाएगा जूल और आवेश का ऐसे मात्रक हो जाएगा कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। आप याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19